आज है इलेक्शन का दिन। वोट फॉर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंसी नहीं है वहाँ पे। मेरी तबीयत बेहतर नहीं है, वोट डालने नहीं जाऊँगी क्योंकि मुल्क की चीज़ों को चेंज करने के लिए तो मैं नहीं जा रही। कोई किसी को वोट दे रहा था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, मैं उसका दूंगा और मैं किसको करी हूँ। Hello, assalamualaikum to my YouTube. This is Mom Siddiqui and you're watching me on my YouTube channel. Videos Mom Siddiqui पर ठीक-ठाक होंगे, मज़े होंगे, फिट फाइन होंगे बिल्कुल मेरी तरह, और मैं भी बिल्कुल फिट फाइन हूँ। आज है इलेक्शन का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपने फॉलो नहीं करा, यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक एंड माई फेसबुक पेज, उन सबको जाइए, उन सबको फॉलो कीजिए। उन सब के लिंक्स नीचे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए। वहाँ पे एक अलग कंटेंट, वहाँ पे आपके लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट की चीज़ें भरी पड़ी हुई, तो चाहिए और एंजॉय कीजिए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, उन सबको कहना चाहती हूँ मैं अपने चैनल पे, अपनी माहम के चैनल पे आप सबको वेलकम टू माय चैनल। यार आज उठते साथ मेरी थोड़ी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मुझे दर्द सा फील हो रहा है और आज इलेक्शन का दिन भी है, तो उसके बारे में बात करूँगी और जो भी होगा वो आप सबको दिखाऊंगी। लेकिन उस सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो चलो मैं उठती हूँ और ब्रेकफास्ट लेने चलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात साथ लेके जाऊँगी ना, आप लोगों को छोड़ के तो नहीं जाने से रही, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो भाई नाश्ते में जो है आज, जो आपको पता है, रोटी नुमा पराठा है मेरा, और साथ में टमाटर की चटनी है। और बहन ने आज पता नहीं उनको क्या हो गया था, बोली थी ये लो आज तुम अंडा भी साथ खा लो, मतलब ये सब कुछ मिला के खा लो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये खाऊं या ये खाऊं, लेकर तो आ गई हूँ पर खाऊं कैसे। लेकिन बहन बोली थी कि टमाटर की चटनी और ऑमलेट है, उसको मिला के खाओ, बहुत मज़े का लग रहा। तो मैंने कहा है ऐसा भी होता है, आप लोगों ने कभी खाया ऐसी कॉम्बो? मैंने तो कभी नहीं खाया भाई, आज पहली बार खाने वाली हूँ। जैसे भी होगी आपको बताती हूँ। मैं तो खा रही हूँ और सच बताऊँ सीरियसली कॉम्बो बहुत अच्छी है, टमाटर की चटनी और जो है ऑमलेट के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। चलो मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ और खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और मज़ा आ गया खाकर, थोड़ी सी तबीयत बेहतर लग रही है। लेकिन अगर मेरी तबीयत बेहतर नहीं होगी तो आज मैं फिर वोट डालने नहीं जाऊँगी क्योंकि अब्बू वगैरह देख कर आए, भाई वगैरह, तो वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें हैं। और इस वजह से मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि जब मैं ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ या कुछ होता है ना तो फिर फुट जाती है और बहुत ज़्यादा पेन लग जाता है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे जाना है या नहीं। आई नो इट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके राइट की बात है, अपना वोट दोगे, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मुल्क की चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बट एक इंसान वहाँ खड़ा नहीं सकते तो क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। अभी तक मेरा यही है कि मैं जाऊँ, अगर नहीं होता तो फिर बाई चांस जाहिर सी बात है मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और जो भी होगा मैं आप लोगों को फिर बता दूँगी, कंटिन्यू ही व्लॉग में रहेगा। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 1 hour later मुझे बेटर फील हो रहा है रेस्ट करके, पर दर्द है भी। और दूसरी चीज़ वहाँ लंबी लाइन का भी सुनने में आ रहा है कि वो कम नहीं है, तो मैं नहीं जा रही थी। जी हाँ, मैं नहीं जा रही थी, पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मुझे जाना पड़ रहा है। पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल आगे अपने व्लॉग में बताती हूँ। तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। A few moments later बात मैंने कहाँ पे शुरू की थी? हाँ, आज है इलेक्शन का दिन। तो इलेक्शन का दिन है भाई, तो आज सब लोगों की एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग होती है। कोई किसी को वोट दे रहा था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, या इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, और मैं किसको करी हूँ मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊँगी। तो हमारे घर में भी बिल्कुल ये सीन है। सुबह से मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि वोट डालने का, और मेरा कोई मूड नहीं था वोट डालने का। बट वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में होता है जो चीज़ वो होनी होती है। यानी मेरा मूड नहीं था, पर मेरा ऐसा हुआ कि मुझे वोट डालना जा रही हूँ। बहन ने क्योंकि अकेले थी, वो कह रही थी मैं कैसे जाऊँ, प्लीज़ चल लो। मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं वोट डालूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैंने चलो वोट डाल ही देते हैं। तो
अभी जा रही हूँ मैं यहाँ पर तैयार श्यार होकर अपना वोट डालने के लिए। तो वोट डालने के लिए चलते हैं। आप लोगों ने किसको वोट किया है आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताओ। और आप लोगों के पोलिंग स्टेशन की काफ़ी जगह सुन रही हूँ कि पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स ही नहीं है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो है ही नहीं। तो भाई हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक सबने वोट डाल कर आ चुके हैं और सब कुछ सही है। और मैं अब जा रही हूँ, ठीक आधा घंटा है वोटिंग ख़त्म होने में, और मैं आपकी माँ हम अब निकल रही है अपनी चीज़ों से फ्री होके। वोट फॉर राइट। सो मैं अपना हक अदा करने जा रही हूँ। सो बस उम्मीद है कि जो भी हमारे हुक्मरान आए वो अच्छे आएँ और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क की तरक्की करें, जो इकॉनमी बर्बाद हुई उन सब चीज़ों को सही करें, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हर घर से आज इलेक्शन के दिन हर घर से बंदा निकला है और अपना वोट डालने गया है, ताकि वो वोट अच्छी जगह सही यूज़ हो और जो बंदे आएँ वो अपने मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी सिटीज़ के लिए मदद करें। सो इस वजह से मैंने बोला चलो चलते हैं यार, अपने मुल्क के लिए कुछ तो कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन वोट डाल सकते हैं ताकि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ काम हो। सो इस वजह से मैं अपना वोट डालने जा रही हूँ और अभी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स रह गए हैं। अब मैं यहाँ से बात करती हूँ, अब मुझे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पे बंद कर दिया जाए, बोले पाजी आपका जाना अलाउ नहीं है अब। सो इसलिए पहले वोट डालेंगे और वहाँ पे जो भी होगा उसको अगर शूट करने की अलाउ हुआ चुपके चुपके तो मैं शूट कर लूँगी, नहीं हो तो मैं आके बता दूँगी जो भी होगा। तो चलो वोट डाले चलते हैं। वहाँ पे जाते जाते मिलते हैं। मेरी बहन मेरे सामने से निकल कर रही है और बोल रही है बहन चलो 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 टाइम नहीं है। तो मैं जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ आकर। 3 hours later. मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर में आई हूँ और बस फ्रेश होके बैठी हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। हम यहाँ से निकले थे ठीक 4:40 पे आई गेस निकले थे, और अभी जी हाँ अभी मैं जो हूँ कितने बजे आई आप लोग कुछ सोच सकते हो? मैं 6:45 पे आई हूँ घर। पूरे 2 घंटे वहाँ पे मेरे बिताए और क्या था, सिर्फ एक वोट ही डालना था और मुझे इतना टाइम लगा है। मैं पहले बैठ गया हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। सो कुछ सीन ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ पे वोटिंग करने गए तो जितने भी क्यू में खड़े हुए थे वो पहले तो यहाँ से जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। जब मैं निकलने वाली थी अपना कोट वगैरह पहन के, तो भाई आए, भाई ने बोला मोबाइल लेके नहीं जाना क्योंकि मोबाइल वहाँ पे अलाउ नहीं है, मोबाइल एंटर नहीं होने दे रहे फिर मोबाइल लेके। तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास जो ये ऑप्शन था शूट करके मैं आपको दिखाने वाला था वो तो वहीं ड्रॉप हो जाता है, वो ख़त्म। तो मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ हुआ क्या। जब मैं वहाँ पे एंटर हुई तो वहाँ पे एक मेल साइड का रॉ थी, एक फ़ीमेल साइड की रॉ थी। जो मेल साइड की थी वो मेल्स के लिए थी, फीमेल के लिए ऑब्वियसली इतना तो आप लोगों को पता ही है। मैं फ़ीमेल वाले में चले गए, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी फीमेल की ना, तो हमें रोक दिया गया। हमने वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा रूम नंबर जहाँ पे था ना, जो बुक नंबर क्या होता है, कुछ नंबर होता है ना, वो जो नंबर था ना वो ऐसा नंबर था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। तो वहाँ पे उन लोगों को तो बाहर ही रोका हुआ था, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। तो हमसे जितने भी पीछे वाले थे ना वो सब के सब चले गए। जी हाँ, वो सब के सब अंदर चले गए, वो उस वाली क्यू में लग गए और हम लोग, मैं और मेरी बहन, वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो वहाँ पे जो खड़ी हुई थी फीमेल साइड पे एक लेडी, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, तो वो बोली बेटा परेशान नहीं, हम बैठ जाओ, इतनी देर से तुम खड़ी हुई हो, बैठ जाओ। मैंने बोली बैठ जाओ, पहले बहन को बोला नहीं भाई मैं बैठ नहीं सकती, मैं खड़ी हुई सही हूँ, परेशान। मैं बहन को बोल रही, अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही इनको, ये क्यों मुझे बोले कि मैं परेशान हो रही हूँ ना, तो मैं कुछ बोल रही हूँ ना, मैं कोई रिएक्ट कर रही हूँ। मैं तो खामोशी से खड़ी हूँ क्योंकि जितने मेरे पीछे आए थे मुझे पता है कि वो 300 के उनका था और मेरा जो था वो 200 पे 205 था। सो 300 वाले सबके रूम्स जो थे वो खाली थे, उनको फ़ौरन भेज दिया था। हमारा वाले में हम अटके हुए थे, जितने 202 से 207 तक के जो वाले थे ना वो सब के सब अटके हुए थे। तो इतनी देर में पुलिस वाले अंकल आ गए, वो बातें करने लग गए, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई सुबह यहाँ पे तो लड़कों में तो कुछ नहीं हुआ, फीमेल्स में तो बड़ा कुछ हुआ है। एक लेडी थी वो बीच में कहीं भी आके लग गई तो उनकी कंप्लेन हुई, बहसबाजी हो गई कुछ लेडीज़ में। तो उनकी जब कंप्लेन हुई तो पुलिस वाले जब अंकल थे हमारे पास आए थे, बात कर रहे थे, जो मुझसे बेसिकली मैं सबसे आगे खड़ी थी, मुझसे बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि
मैं उससे बात कर रहा था, मैं बोला अम्मा आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे अभी ऐसे नहीं लिख सकते। ये वो बोलते हैं हमें घर में रोटी बनानी है, करनी है, वो करनी है। तो चिड़े हुए थे। तो आके जब वो आई हुई होंगी या शायद कोई और था तो उस पर या खड़ी हुई थी लेडीज, उनको बोल रहे भाई आप लोग जाए ना, आपके अभी तो थोड़ी देर पहले तक बच्चे रो रहे थे, रोटियाँ बनानी है, ये करनी थी, अब यहाँ पे खड़े होकर गप्पे मार रही हैं। मुझे हंसी कि क्या हुआ है। फिर वो खड़े हुए थे, फिर दोबारा से वो बात करने लग गए। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बताया था कि ये खड़ी हुई थी ऐसे, मैंने उनको बोला ये बात, खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। तो कहते हैं उनको बोला, उनको समझा रहा हूँ, उनको समझ नहीं। फिर मैं समझते मैंने उनको बोला अम्मा आप पढ़ी लिखी हैं, तो बोलते नहीं हम पढ़ी लिखी नहीं है। तो बोलते हैं आपसे बात करना ही फजूल है। ये बोलते हैं बताओ तुम्हारे आगे कोई आके लग जाएगा तो तुम वो कुछ बोलोगी नहीं। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं बोलूँगी। बोलते हैं मतलब उनको शक्ल ही सही कि इससे क्या हुआ। तो मैंने कुछ बोला नहीं, हंस रही थी मैं। फिर बोला मतलब मुझे तो बोलोगी ना। मैंने हाँ आपको बोल सकती हूँ, लेकिन वैसे मैं 1 to 1 नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वैसे सच बताऊँ मुझे इन चीज़ों तो फ़र्क नहीं पड़ता। भाई 2 बंदे आके लग जाओ ठीक है, मेरा काम जब होना लिखा है वो तो होगा। खैर होते होते हमारा टाइम आए, हम जाके लगे में इतने घंटे लगते वो लास्ट क्यू से फिर आगे तक जाते उस रूम तक पहुँचते मुझे नहीं पता कि रूम तक पहुँचने के बाद भी अभी लंबा काम है, क्योंकि उससे पहले जब हम गए थे बहन के साथ तब मेरा नहीं था, तो तब कोई क्यू नहीं थी, बस डायरेक्ट जाओ यूँ करके वोट देकर आप आ गए। इसमें वाले में क्या था, इसमें कुछ अलग ही सीन था। इसमें आप जाएंगे, फिर अंदर आप वहाँ से पेपर लेंगे, वो आपका थंब लगाएंगी, फिर वहाँ से एक अलग क्यू चलेगी वोट के लिए, वोटिंग के लिए वो आपको पेपर देने के लिए वो अलग क्यू है, फिर वोट करने के लिए वो अलग है, ये है वो है। मतलब आप समझो कि जहाँ पे मेरा वोट कास्ट करना था, जिस स्कूल में मतलब वहीं पे मैं पढ़ी हूँ, तो मेरा ही स्कूल था, तो उस स्कूल में जहाँ पे मुझे वोट कास्ट करना था वहाँ पर इतना रश हो चुका था, सब जा चुके हैं, मेल सेक्शन फीमेल सेक्शन, हर रूम खाली है, सिर्फ हमारा रूम था जो कि वो फुल भरा हुआ था। और मतलब वहाँ से खैर करते कराते हम जब आए हैं तो इतना टाइम हो चुका था, 2 घंटे तकरीबन। मैं थका कर आई हूँ। बहन बोल रही है कि बेटा जूस पी लो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ बहुत देर खड़ी थी, इतनी देर तक मैं खड़ी नहीं होती हूँ, मुझे तकलीफ़ हो जाती है। वैसे दिन से तकलीफ़ थी, अब आई हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, इसलिए मुझे बहन बोला जूस पियो, तो मैं पहले जूस बना के लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से बाकी बातें कंटिन्यू करती हूँ। सो ये रहा मेरा जूस, अब मैं इसको पीती हूँ और उसके बाद वॉक पे चलती हूँ। तो यार जूस पी लिया है, खाना खाऊंगी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, मैं देर से उठी थी, तो देर से सारी चीज़ों के चक्कर में लंच स्किप हो गया, और मेरे लिए स्किप करना अच्छी चीज़ नहीं है। सो बस मैं खाना खाऊंगी और डायरेक्टली खाने में आप लोगों से मिलती हूँ। तो इलेक्शन के बाद वोट डालने के बाद अपना काम करने के बाद अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो बहन ने आज बनाई है मूंग मसूर की दाल, साथ में ये आलू और ये चावल बहुत टाइम बाद फिर से आज मैं खा रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद। मतलब दाल के साथ चावल ना मुझे मज़ा नहीं आता, रोटी तो बेकार लगती है मुझे। और साथ में थोड़ा सा बहन ने पापड़ दिए, देखती हूँ खाऊंगी नहीं खाऊंगी, दिल तो अभी नहीं कर रहा है। खैर तो ये मेरा खाना है, मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई अब मेरा खाना खा लिया है और अब मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। मतलब थोड़ी तकलीफ़ थी वो थोड़ी है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गई है, पर अब मैं उसको लेके बैठ तो सकती नहीं हूँ ना, तो वो तकलीफ़ एक साइड पर। लेकिन अब मैंने खाना खा लिया तो मुझे बेटर फील हो रहा है, क्योंकि जो इतनी थकान थी, इतना सब कुछ था, इतनी देर तक खड़ी हुई थी, ये वो फलाना ढिमाका, वो सब मैं सुकून में आई हूँ। तो अब बस मैं क्या करूँगी, ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये व्लॉग लंबा हो रहा है। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए से प्यारे से अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अच्छे से रहो, मिलजुल के रहना। टेक केयर, लव यू ऑल। मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।